हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि टोनोफॉस्फेन वेट इंजेक्शन, जो ये टोनोफॉस आता है ये इंजेक्शन और बेलामाइल इंजेक्शन, इन दोनों को एक साथ लगाने से पशुओं में क्या होगा। बहुत इस तरह कमेंट्स भी आते हैं कि सर टोनोफॉस और बेलामाइल इंजेक्शन पशुओं में जब एक साथ लगा देंगे तो क्या कंडीशन पशु में हो सकती है, या किस तरह की स्थिति हो जाए तब इन इंजेक्शनों का प्रयोग करना चाहिए, या इनके क्या साइड इफेक्ट है और क्या इनके उपयोग हैं। आज की वीडियो के अंदर आपको इन दोनों इंजेक्शनों के बारे में साथ में लगाने से या नहीं लगाएंगे या क्या बेनिफिट साइड इफेक्ट आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। आज की वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा टोनोफॉस्फेन एंड बेलामाइल इंजेक्शन। जो नए वेटेरियन देख रहे हैं उनके लिए तो आज की वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से टोनोफॉस्फेन और बेलामाइल इंजेक्शन, तो बेलामाइल इंजेक्शन आता है, इसके अंदर साल्ट आता है बी कॉम्प्लेक्स, लीवरक्सटेट विथ विटामिन बी12 इंजेक्शन। तो बी कॉम्प्लेक्स एंड लीवरक्सटेट विथ विटामिन बी12 इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, ये इंजेक्शन हम तब लगाते हैं, बेलामाइल कब लगाते हैं, जब पशुओं में इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत हो जाए, यानी पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, या सुस्ता रहता है, या कमज़ोर रहता है, या कई बार पशु में इस तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाती हैं जिस तरह से सिंपल इंडाइजेशन, सामान्य अपचयन, एनोरेक्सिया, कई दिनों से यदि पशु बीमार है, खाना पीना नहीं कर रहा है, टेम्परेचर पशु का नॉर्मल है, कहने का मतलब है कि तापमान पशु का नॉर्मल है लेकिन पशु बहुत दिन से पशु या तो कम खा रहा है या खाना पीना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से पशु कमज़ोर होता जा रहा है। और दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा डाउन हो गई है, तो उस तरह के केस के अंदर इस बेलामाइल इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और जब भी यदि पशु की यदि लीवर कमज़ोर है तो लीवर को प्रिपेयर करने के लिए भी इस इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसके अंदर लीवरक्सटेट होता है जो कि पशु में। इसी के साथ यदि पशु में ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम हो गई है जिससे पशु कमज़ोर हो रहा है, एनीमिया की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से बहुत इस तरह की बीमारी हैं, या यदि आपके पशु में जो कोई बार बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ हो जाती हैं तो उनमें पशु स्ट्रेस में ना आए या ओ फीड में ना जाए और दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा कम ना हो, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का प्रयोग उन जो इंजेक्शन लगा रहे हैं उन इंजेक्शनों के साथ सपोर्ट थेरेपी के तौर पर बेलामाइल इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जो कि पशुओं के लिए ज़्यादा बेनिफिट देता है। इसी तरह से बेलामाइल इंजेक्शन का प्रयोग क्या करते हैं कि बहुत इस तरह के पशु हैं, छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जो बेलामाइल इंजेक्शन है, पशुओं में यदि ब्लड का सर्कुलेशन हाई हो जाता है या टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उस तरह के केस के अंदर इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। या कई इस तरह की प्रोटोजोआ जनित डिजीज यदि पशु में हो जाएं जिसकी वजह से पशुओं का टेम्परेचर हाई का मतलब है कि 105 डिग्री, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, तो आप कभी भी इस बेलामाइल यानी लीवरक्सटेट इंजेक्शन को भूल कर भी उन पशुओं में नहीं लगाना चाहिए। अब बताऊंगा कि दोनों इंजेक्शन को लगाना है या नहीं। इसी के साथ टोनोफॉस बताता हूं। टोनोफॉस इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है टोल्डिमफॉस सोडियम, ये इंजेक्शन भी पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। यदि कहीं किसी एरिया में यदि फास्फोरस की डिफिशिएंसी हो जाती है या जहाँ एरिया में फास्फोरस की मात्रा कम मिलती है पशुओं को, जिसकी वजह से क्या होता है कि पशुओं में एक तो कंसीव नहीं हो पाता यानी गर्भ नहीं ठहर पाता, कई बार पशु प्रॉपर हीट में नहीं आ पाते, और कई बार तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि ब्याने के बाद में पशु में जिस प्रकार से पीपीएच हो गया, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया, जिनमें क्या होता है कि पेशाब के साथ खून आता है, तो उस तरह के केस से यदि आप अपने पशु को बचाना चाहते हैं, पशुओं के शरीर में फास्फोरस की कमी की यदि पूर्ति करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार फास्फोरस की डिफिशिएंसी हो जाती है, तो पशुओं में एक तो कंसीव नहीं हो पाता, तो एक पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत देखने को मिलती है। साथ साथ पशुओं में कई इस तरह के रोग हैं जो पशुओं में देखने को मिलते हैं। साथ में ये इंजेक्शन पशुओं में किसी भी तरह की यदि क्रिटिकल स्टेज हो जाती है तो उस तरह के केस में लगाया जाता है, जिस प्रकार से मेटाबॉलिक डिजीज़ होगी जिसके अंदर इंडाइजेशन भी आ गया, एनोरेक्सिया भी आ गया, मिल्क फ्यूर भी आ गया,
कीटोसिस भी आ गया, अदर पीपीएच भी आ गया, हीमोचेरिया भी आ गया, इन सभी तरह के केस के अंदर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। या अदर जो प्रोटोजोआ जनित रोग हो गया, बेबियोसिस, थैलेरियोसिस या ना प्लाज्मोसिस, इस तरह के केस के अंदर भी इस फास्फोरस इंजेक्शन का प्रयोग पशु में करवाया जाता है। तो ये पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसी के साथ यदि पशु जिस प्रकार से न्यूरो से संबंधित दिक्कत हो गई है, कैल्शियम फास्फोरस की डिफिशिएंसी हो गई है, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। कई बार पशु बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता या खड़े होने में दिक्कत करता है, तो वहाँ पर फास्फोरस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जो कि पशु के लिए एक रामबाण इंजेक्शन है। तो कहने का मतलब है कि ये फास्फोरस इंजेक्शन भी पशुओं में बहुत ही अच्छे काम करता है, जो कि पशुओं को कई तरह की बीमारियों से और साथ में होने वाले अन्य रोगों से बचाता है। अब क्या ये फास्फोरस का इंजेक्शन और बेलामाइल का इंजेक्शन यदि दोनों पशुओं को एक साथ लगाने से क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कि यदि दोनों स्थिति में यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि क्रिटिकल स्टेज हो या नॉर्मल स्टेज हो, उस तरह के केस में दोनों इंजेक्शन को आप साथ लगाएं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि एक इंजेक्शन की बजाय यदि दोनों इंजेक्शन यदि आप साथ में लगाएंगे, एक सिरिंज में भर करके नहीं लगाना है। जैसे एक इंजेक्शन आपने पुट्ठू में लगा दिया एक साइड में, दूसरे पुट्ठू में लगा दिया, एक गर्दन में लगा दिया, दूसरी गर्दन साइड में लगा दिया, तो इस तरह से आप दोनों इंजेक्शनों को एक साथ लगा सकते हैं। दोनों को एक साथ लगाएंगे तो पशुओं में सबसे ज़्यादा फायदा पशु में देखने को मिलेगा। बस ये है कि जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वहाँ पर आपको बेलामाइल का प्रयोग नहीं करना है, टोनोफोस का जरूर प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में यदि आप जिस प्रकार से बेलामाइल की डोज होती है गाय भैंस बड़े पशुओं में 10 ml से लेकर के 15 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, इसी तरह से टोनोफोस इंजेक्शन की बड़े पशु में डोज होती है 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस। दोनों में स्थिति में ये इंजेक्शन पशु में लगाया जाता है, जो कि पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण है। तो आप बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि सर दोनों एक साथ लगाने से क्या होगा? दोनों को यदि आप एक साथ लगा देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। दूध की मात्रा बढ़ाने में भी दोनों इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, कमजोरी उभारने में और पशु में खाना पीना और अदर जो डिजीज़ है उनसे बचाने में। इसलिए आप टोनोफोस और बेलामाइल इंजेक्शन का प्रयोग लगभग सभी तरह की बीमारियों में आप एक साथ कराएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। नुकसान किसी भी तरह का नहीं है, दोनों इंजेक्शनों का कोई भी नुकसान नहीं है पशु में, नहीं तो दूध देने वाले पशु में, न प्रेग्नेंट है, चाहे उनका दूध सेवन करें या अदर हो, कोई भी नुकसान पशु में देखने को नहीं मिलेगा। दोनों मल्टीविटामिन और फास्फोरस के इंजेक्शन है, यानी साइड इफेक्ट ना के बराबर है, नुकसान किसी तरह का नहीं होगा, बेनिफिट ही बेनिफिट पशु में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग साथ में लगभग सभी तरह की बीमारियों में प्रयोग करवा सकते हैं। सिर्फ टेम्परेचर को छोड़ करके बेलामाइल इंजेक्शन न लगाएं, उसका प्रयोग करवाएं। अदर यदि किसी तरह की बीमारी हो जाती है अदर, उनमें आप सभी में आप दोनों का प्रयोग साथ में करवाएं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या इसी तरह से आप भेड़ बकरियों में भी इस इंजेक्शन का भी प्रयोग करा सकते हैं। मीडियम साइज़ के पशु में भी उसकी डोज आप 5 से 7 ml, भेड़ बकरियों में 2 से 4 ml। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पालक बकरी पालक है उनके साथ इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।